जबलपुर पनागर सीएमओ की मनमानी, न्यायालय के आदेश की गई अवमानना। फरियादी के पास स्टे ऑर्डर होने के बावजूद सीएमओ ने अपने दल बल के साथ जाकर फरियादी की बाउंड्री वॉल करवाई ध्वस्त। जहां पीड़ित राकेश गुप्ता ने बताया कि पनागर मुख्य सड़क में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसका खसरा क्रमांक 580 है। वहीं बाजू में लगी जमीन में बस स्टैंड बनना है, जिसको लेकर नगर पालिका द्वारा खसरा क्रमांक 580 को बस स्टैंड की जमीन बताकर लगातार लंबे समय से परेशान कर रही थी। वहीं केस सिविल कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने नगर पालिका को स्पष्ट आदेश दिए थे कि उक्त संपत्ति राकेश गुप्ता की पुश्तैनी जमीन है, उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। बावजूद इसके पनागर सीएमओ द्वारा कोर्ट के आदेशों को दरकिनारे करते हुए उनकी जमीन पर लगी बाउंड्री वॉल को बलपूर्वक जेसीबी मशीन के द्वारा ढहा दिया गया, जबकि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं था। वहीं पीड़ित ने शासन से गुहार लगाई है कि उसका करीब 2 लाख का नुकसान किया गया है, जिसे शासन द्वारा पुनः बाउंड्री वॉल बनवा कर दिया जाए, साथ ही सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, 28 तारीख के दिन मंगलवार को नगर पालिका के द्वारा जेवीसी मशीन लेके आए। कर्मचारी नगर पालिका के सीएमओ साहब और पुलिस के कर्मचारी थे, सबको लेके आए थे और ये बाउंड्री वॉल जो बनवाई गई थी हमारी ज़मीन पे, उसको तोड़ने को बोला। तो हम लोगों ने मना किया, क्योंकि उस समय हमारे घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, हमारे पापा जी चाचा जी नहीं थे। बिना जानकारी दिए नगर पालिका के कर्मचारी आए थे जो इसको तोड़ने। तो हम लोगों ने मना किया कि भाई नहीं तोड़ो, सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको नहीं तोड़ो, तो उन्होंने अलग किया और हमें बोला कि क्या कहते हैं, आप बीच में बाधा दे रही हो कानूनी कार्रवाई के समय में, तो हम आपको पुलिस कांस्टेबल बुला के अंदर करके बैठा देंगे। आप बाधा दे रही हो, इसके आप बीच से हट जाओ, तोड़ने दो। हमारे बहुत 1 घंटे तक बोलने के बावजूद, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ने के बावजूद उन्होंने हमारी नहीं सुनी और उसके बाद भी उन्होंने अलग करके और पुलिस बल का सहारा लिया, लड़कों को दूर कराया और उसके बाद उन्होंने तोड़ाई चालू कर दी। नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना गुप्ता। हमारी है पुश्तैनी जगह थी यहाँ जो 580 खसरा नंबर की, और इधर की 581 नंबर जो बस स्टैंड के लिए नगर पालिका ने अधिग्रहण की है। तो इसमें विवाद था, तो हमने सिविल न्यायालय में केस पेश किया था, जिसमें न्यायालय ने आदेश दिया था कि 580 खसरा नंबर ये उसका नपाई कराई थी SLR से। उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे 580 खसरा नंबर अलग है इतना, और ये यहाँ पे बस स्टैंड की जगह अलग है। तो उसमें नगर पालिका दखलंदाजी ना करे 580 खसरा नंबर में, जिसमें हम करीब सैकड़ों साल से काबिज पुश्तैनी ज़मीन है। तो शैलेंद्र ओझा जो सीएमओ है, अपने दल बल के साथ परसों के दिन यानी कि 28 तारीख को यहाँ पर आए और बोले कि हमको इसको गिराना है। तो मैंने कहा भाई हम लिख के दे रहे हैं, इसमें मत गिराइए, हम खुद गिरा लेंगे। तो उन्होंने कहा विधायक जी से मिल दो जाके। तो हम वो वजह से कहीं कर लेंगे। हम विधायक जी से मिलने गए और वहाँ हम पहुँचे जबलपुर में। वहाँ पे बच्चों ने खबर दी कि ये तो गिराने लगे यहाँ पे, और मान नहीं रहे। तो हमारी जो घर में जो स्त्रियाँ थी, उन्होंने कहा भाई आप कैसे गिरा रहे हो, किस आदेश से गिरा रहे हो। उन्होंने कोई आदेश नहीं बताया, न कुछ किया। शैलेंद्र ओझा जी अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पे जेसीबी लेके आए और 580 खसरा नंबर जो बनी हुई थी बाउंड्री, पूरी बाउंड्री गिरा दी, गेट तोड़ दिया, करीब 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। वो किसी की नहीं सुनी उन्होंने, बिना सूचना। हमें कोई सूचना इसकी पहले नहीं, जबकि हमारे पास सिविल न्यायालय का स्टे आदेश भी था कि 580 खसरा नंबर में नगर पालिका किसी तरह की कोई दखलंदाजी ना करे। स्टे आर्डर के बाद भी उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी स्टे आर्डर का, और ये सब कार्रवाई अवैधानिक तरीके से उन्होंने कर दी और हमको 2 लाख रुपए का करीब नुकसान पहुंचाया है। और हमेशा ऐसी प्रताड़ित करते रहते। हमारा भाई भी इसी प्रताड़ना में ख़त्म हो गया, हमारे माता पिता भी इसी प्रताड़ना में ख़त्म हो गए, क्योंकि हमेशा ये अभी से नहीं, करीब 50 साल से ऐसे ही नगर पालिका पीछे पड़ी रहती है। इसके अलावा हमारे पास कोई ज़मीन नहीं रहने की, न कुछ है। जो मकान के पीछे हमारी निस्तारू ज़मीन थी, जिसमें हमारा पूरा परिवार निस्तार करता था, और ये बाउंड्री तोड़ दी। यहाँ पे अब सुअर घुस रहे हैं और जानवर घुस रहे, जो कि वहाँ पे गंदगी भी फैला रहे। बस्ती के लोग कचड़ा भी डालते हैं वहाँ पे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें ज्यों की तो ये बना के दें, अदरवाइज इस पर कोई कार्रवाई करे। शासन जो इन्हें अवैध तरीके से तोड़ा है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और शैलेंद्र ओझा ने जो बिना सूचना दिए तोड़ा है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नाम बताइए। नाम JP गुप्ता, एडवोकेट, नोटरी।
नगर पालिका के सामने पनागर।